रहीम। हमारे आज का कहानी का मौजू है अम्मा आई एम सॉरी। ये उन दिनों की बात है जब मैंने नया नया एमए इंग्लिश किया था। मुझे आज भी याद है कि 26 मई 2006 को मैंने एमए इंग्लिश किया। मेरा एमए इंग्लिश का रिज़ल्ट पंजाब यूनिवर्सिटी ने 26 मई 2006 को निकाला। उस वक़्त मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स जो हैं मोहम्मद तला और मोहम्मद हमज़ा पढ़ रहे थे। उन्होंने घर जाके बताया अम्मा सर पास हो गए, और उनकी अम्मा ने मेरी अम्मा को मुबारकबाद दी और मेरी अम्मा ने बहुत जो है खुशी का इजहार किया। काफ़ी दिन गुज़र गए और मुझे जॉब ना मिली। उन दिनों में जवानी थी, मैं ये समझा शायद पता नहीं एमए इंग्लिश करके मैंने दुनिया जीत ली है। अकल नहीं होती बच्चे को। उस वक़्त 22 साल के थे, आज 42 साल के हैं। 20 साल हो गए एमए इंग्लिश किए। तो मैं जनाब अपने जो है ना ट्रैक से डिरेल हो गया, कभी किसी से बदतमीज़ी और कभी किसी से बदतमीज़ी। और मैंने ऐसे ही अपने घर में सफाई करने वाले अंकल पालूस से बदतमीज़ी कर दी। मेरी वालदा ने कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। मैं निकला और मैं अपने अंकल ज़हीर के घर गया और वहाँ मैंने मोहम्मद हमज़ा और मोहम्मद तल्ला को पढ़ाया। पढ़ाने के बाद मैंने कहा जी मैंने घर नहीं जाना, और मैं चला जी नासिर बाग चला गया। अच्छा, मेरे पास पैसा एक भी ना। अब मुझे लगी भूख, रात होने वाली थी। मैं अनारकली की तरफ पलटा, तो जैसे मैं अनारकली की तरफ गया हूँ, पहले मैं अपने घर जा रहा था। मैंने कहा अम्मा से माफ़ी मांग लेंगे। फिर मैंने कहा चलो अनारकली की तरफ चलते हैं। जब मैं अनारकली की तरफ पलटा हूँ तो वहाँ नुक्कड़ पर ही मुझे जो है वो एक नान चने वाला नज़र आया। अब मेरे पास 40 रुपये टोटल। ये 2006 की बात है, जुलाई अगस्त की। और मैं जनाब क्या किया कि मैं उसको कहा बाबा जी ज़रा 40 रुपये से चने आ जाएंगे। उसने कहा आप पुत्र आ जाएंगे। उन दिनों में अच्छी तरह याद है 5 रुपये का ना होता था, जो अब 25 रुपये का मेड़ है। तो मैंने जी वो 5 रुपये का नान लिया और 35 रुपये के उन्होंने चने डाल दिए। वो चने काफ़ी ज़्यादा थे। मैंने कहा यार इतने ज़्यादा चने आते तो नहीं हैं 30 रुपये के। अब देखें तो 50 रुपये के चने नहीं आते। बहरहाल उस वक्त भी 30 रुपये के चने इतने ज़्यादा नहीं आते थे। बहरहाल उन्होंने 40 रुपये रखे और एक नान और एक गिलास पानी का और प्लेट भर कर जो है ना चने डाल दिए, प्याज डाल दिया। मैं बड़ा परेशान हूँ। बहरहाल मैंने जी वो खा के अल्लाह का शुक्र अदा किया। सर अल्लाह से माफ़ी मांगी कि मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी अपने काम करने वाले से, ऐसे मैंने गलत किया। लो जी क्या हुआ कि मैं जैसे ही मैंने पानी पिया मेरे पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई। मैं बड़ा परेशान। मैंने चाचू को कहा चाचा जी बड़ी मेहरबानी। उन्होंने कहा कोई गल नहीं पुत्रा, वैसे भी तो कुत्तियां भी पाने सी। जब उन्होंने ये जुमला बोला तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा मुझे लगता है चने हैं ख़राब, और चाचू जी ने मुझे दे दिए हैं। पर मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ लपका तो वहाँ गार्ड ने कहा ओए कहाँ जा रहे हो। मैंने उससे कोई बहस नहीं की और मैं वापस आ गया। अब मैं वॉशरूम ढूंढ रहा हूँ, अब वॉशरूम ना मिले मुझे। मैं पहुँचा घर। जब मैं घर पहुँचा तो मैंने किसी ना किसी तरह अपने आप को पीछे मैंने हाथ रखा हुआ, भागी जा रहा हूँ मैं। टीबी अस्पताल वाले लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या हुआ है, मून क्या हुआ है। मैं किसी को कुछ कहूँ किसी को कुछ कहूँ। और जब मैं पहुँचा हूँ घर तो मैं देखा ताला लगा हुआ है क्वार्टर में। तो मैं जो हाथ रखा था वो सब कुछ जो है ना वो सब कुछ ज़ाया हो गया, कपड़े हो गए ख़राब। मैं टापा अंदर गया, वॉशरूम में गया, मैंने धोया अपने आप को। बाहर आया, इतनी देर में मेरी वालदा आ गई, ताला खुला। उसने कहा तुम क्या कर रहे हो इधर। मैं तुम्हें निकाल दिया था, चलो निकलो यहाँ से।
मैंने कहा गलती हो गई, अंकल पलू सुबह आएंगे, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा मुझे घर से मत निकालें। कहते हैं मज़ा आया अब। तो वालिदैन की बातें बाद में आप समझते हैं, और आपको अपने बड़ों से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए हर शख्स का। ये नहीं देखना चाहिए था कि भाई आप भी कोई डीएसपी हैं तो उनसे आप डरें और एहतराम करें, और अगर कोई झाड़ू फेरने वाला है तो उससे आप बदतमीज़ी करें। दिस इज़ नॉट अ राइट वे टू डू। झाड़ू फेरने वाला भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना डीएसपी है। डीएसपी हैज़ टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, द क्लीनलीनेस हैज़ टू बी मेंटेन्ड बाय sweeper. So you should respect a man of law and a man of sanitary institution as well. So यहाँ अगर मुझसे गलती हो गई और मैंने एक सबक सीखा कि हर इंसान की इज़्ज़त करें, बेशक वो कोई भी है, और ये जो है बड़े मज़े से मैंने ये बात सीखी।